क्या कोई भी कुछ नहीं कहेगा? कुछ तो बताएं बेचारे अयाज को। शाइमा प्लीज, मुझे नहीं पता तुम क्या चक्कर चला रही हो, बस चली जाओ यहाँ से तुम। कोई बताएगा मुझे कहना क्या चाह रही है? मैं कह रही हूँ कि भाई लेके जाएं इस लड़की को यहाँ से। शर्मा प्लीज चलो। एक सेकंड डार्लिंग, इस वक्त फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस वाला सीन है। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं मत, ऐसा मत करना प्लीज। क्यों खामोश हैं आप लोग? मुझे वजाहत चाहिए आपसे। आए, मुझे घुटन होने लगी है, बता रही हूँ। हो गया काम। साले साहब, हमारी नीयत बुरी नहीं थी। मैं अयास का बाबा नहीं हूँ। आपसे झूठ बोला है। हाँ, अगर यकीन नहीं आ रहा तो एनआईसी निकाल कर देख ले इनका। क्या ये सच है जो ये लड़की कह रही है? जी बिल्कुल सच है। अयाज के बाबा बरसों पहले मर चुके हैं, इंतकाल हो गया था उनका, है ना अनम मैम? हाय साले, साले दादा, इजाजत दे बताता हूँ। कैसे इंसान है आप लोग? चले ये तो नौजवान हैं, लेकिन आप जनाब, शर्म नहीं आई आपको? मेहमद साहब का कसूर नहीं है, वो सिर्फ हमारी हेल्प करना चाहते थे। हाय अयाज, तुम भी बिल्कुल बुद्धू हो। चलो शर्मा, बहुत हो गया। ठीक है डार्लिंग, रुको, ये भी बता दूं, मेरे दिल में ना रह जाए। छोड़ो, कहने दो। यहाँ सच सिर्फ ये लड़की कह रही है, लेकिन इस आदमी का क्या काम है यहाँ? मैं नहीं समझा। दादाजान प्लीज, ये औरत बिल्कुल झूठ बोल रही है, यकीन मत कीजिएगा। जी हाँ, अभी सब खुलकर बता रही हूँ दादाजान। इन साहब के साथ इनकी मॉम, लेकिन ये अयाज की सगी मॉम है, इसमें कोई बात भी झूठ नहीं है। हाँ, तो एक जमाने में ये दोनों लवर्स हुआ करते थे और इनकी मोहब्बत भी ऐसी थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। तौबा तौबा, ये हम दोनों किन लोगों में फंस गए हैं साले। यहाँ कौन क्या है, सब धुआं धुआं है। मॉम, ये सच है क्या? आपकी जिंदगी ही झूठ है। बेशरम। चलो हम जा रहे हैं हम। दादाजान उठो, चलो जल्दी। सॉरी बाबा, साहब प्लीज रिलैक्स मुझे तो मतली होने लगी है। सीनिया, चलो चलो निकलो। बहुत अच्छा किया तुमने, शाबाश। उस लड़की को इतना हौसला दे रहे हो तुम, शाबाश। अब चलो यहाँ से। हाँ, खत्म हो गया चांद, चलो चलें।
बेटा छोड़ दे, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हारी माँ का कोई कसूर नहीं। मैंने आप पर यकीन किया मेहमद साहब, मेरी हकीकत में हेल्प करेंगे मुझे ऐसा लगता था। आप पर भी अफसोस हुआ मुझे। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमसे दूर रहो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, देख लिया तुमने। इंतकाम लेना चाहते थे ना तो तुमने ले लिया। मेरे बेटे का दिल दुखा दिया। शाबाश। बेटा बेटा रुको, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। छोड़ दे मुझे मॉम, कुछ कह के आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। अयाज ऐसा मत करो, ये तो सब माजी का हिस्सा है और कुछ नहीं। आपके माजी ने मेरा आज तो क्या, मेरा मुस्तकबिल भी तबाह कर दिया। देख नहीं पा रही हैं आप? बचा क्या है? ठीक है, ओके, मैं जीनिया के दादा से बात करूंगी, मैं सब हल कर दूंगी बेटा। हरगिज हरगिज दखल नहीं दीजिएगा। काफी हद तक मामला बिगाड़ चुकी हैं आप। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आई थी। फेमत के साथ मियाँ बीवी का ढोंग भी किया। कैसा ढोंग मॉम? वो इंसान आपका बॉयफ्रेंड था। पुराने दिन ताजा हो गए इस तरह से आप। देखो मेरी हक तलफी कर रहे हो तुम। कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों की हर दो बातों में से एक झूठ है। खराब घड़ी भी दिन में 2 दफा सही वक्त बताती है। तुम लोगों में तो वो भी नहीं है। ये ले साले साहब, पानी पिए। ये लो पकड़ो। दादा जान, आपने ही तो कहा था कि माँ बाप के साथ आए। झूठ पे झूठ बोल रही हो। बिल्कुल खामोश हो जाओ जीनिया। लेकिन दादी बस जान। खत्म करो। हम जेम को लेकर जा रहे हैं। तुम माँ बेटी जो दिल चाहे करती रहो। जेम उठो, मेरे साथ चलो। इनके पास 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकता अब मैं। धोखेबाज। अम्मी, बहुत हो गया भाई, अब बस। किसे किसके पास से लेकर जा रहे हैं आप? मामा रिलैक्स हो जाएं, चाय लेकर आऊं आप अब सबके मुझे लिए। बातों में नहीं घुमाओ। तुम माँ बेटी का जो दिल चाहे करती रहो। इस बच्चे को अब नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों के पास। आप जरा होश में आए जनाब। मैं इस बच्चे की माँ हूँ और आप होते कौन हो मेरे बच्चे को यहाँ से लेके जाने वाले? बताइए। दादा और दादी और कौन है? अच्छा, आपके बेटे ने दूसरी औरत की वजह से जब मुझे छोड़ दिया था तो इन 2 बच्चों के साथ इस बहू का क्या हाल होगा ये नहीं सोचा था आपने? और अब उठकर आ गए हैं जी मेरे बच्चे को लेकर जाएंगे। नहीं हो सकता, ये कोई नहीं लेकर जाएगा। आओ इधर। सुनो बेगम, जेम को लो और सामान उठाओ, हम चल रहे हैं। इधर आओ। मेरी बात सुने, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे बच्चों में से किसी को अपने साथ नहीं ले जा सकते। मुझ पर केस नहीं करवा देना। देखो बाद में बहुत पछताओगी। बिल्कुल लेकर जा सकता हूँ। ओह अच्छा। हाँ रुके जरा आप दोनों। मामा मेरी बात सुने मामा। दादा जान देखें प्लीज, मेरी वजह से आप लोग इस बेचारे को तो सजा न दें। हमारे साथ आना इसके लिए सजा नहीं, इनाम होगा। मेरी बात सुने, अरे इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो आप दोनों हैं। मेरे बच्चे यहाँ मेरे साथ ही रहेंगे। फौरन निकल जाए मेरे घर से। जेम यहाँ आओ। अम्मी, खैर तो है, मेरे बच्चों को अगवा करना चाहते हैं। पुलिस को बुलवाऊं क्या? मेरी बात सुने, मुझे मजबूर नहीं करें। मामा प्लीज देखें, दादा ने गुस्से में कह दिया है। मैंने वैसे भी इन्हें जरूरत से ज्यादा बर्दाश्त कर लिया था। चले जाए यहाँ से, जहाँ जाना है। कोर्ट में जाए, केस कर दे, जरा मैं भी देखूं कैसे ले जा सकते हैं मेरे बच्चे। हाय, मैंने उसी वक्त ही कहा था अपने बेटे को कि इससे शादी ना करो, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। अब देख ले इसे। हम जा रहे हैं मेरे खानम, जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। लेकिन मैं बड़ा हूँ या तुम बड़ी हो, ये देख लो तुम मेरे खानम। चले चले। तुम्हारी माँ तो पागल है। मेरे हाथ पांव कांपने लगे हैं। उफ, उफ। क्या था वो सब जो तुमने किया? हाँ, यानी अनम और मेहमद के रिलेशन को सामने लाकर तुम्हें क्या मिलेगा? यानी
हमें अहमियत ना देना कितना बुरा हो सकता है उनके लिए ये सिखाया है मैंने। इसके अलावा उनके चेहरे नहीं देखे थे तुमने? क्या हालत हो गई थी उन सबके चेहरों की, खास तौर पर जीनिया और अयास की। ओह, ठंड पड़ गई दिल में, ठंड। शाइमा देखो, अब ये जो मोहल्ले की खबर रखने वाली लड़कियों वाली आदत है ना, इसे खत्म कर दो मेरे ख्याल में। हमें इन दोनों का दोबारा दोस्त बनना चाहिए। तुम्हें जीनिया को और मुझे अयाज को दोबारा जीतना होगा, आई समझ? और क्यों करेंगे हम ऐसा? क्योंकि ये सही है, इसलिए। ज़ावियार, पागल मत बनो। वैसे भी अब दोनों हमारे साथ पहले जैसे नहीं हो सकते इस वक्त के बाद। तुम सही कह रही हो, हम ऐसी हरकतें करते रहे तो ऐसा ही होगा। तुम किस चक्कर में लगे हो? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ पुराने दिनों में वापस जाना चाहता हूं। पुराने दिनों से मुराद? जब हम सब एक दूसरे के साथ रहकर खुश रहते थे। देखो, हमें भी अपने रिलेशन को अब ज्यादा सीरियस और संजीदगी से लेकर चलना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? बोलो ना, क्या कहती हो? बोलो। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। मुझे बहुत खुशी होगी। बल्कि मैं, तुम कहोगे तो सीनियर से दोस्ती भी कर लूंगी अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है ना? ज़ावियार, मुझे बहुत खुशी हुई है। जरा ऊपर जा रहा हूं। ज़ावियार, ये कोट ही साथ ले जाते कम से कम। शाइमा उठाने के लिए है ना? अब सब कुछ पहले की तरह से हो जाएगा। अब फिर से वापस जाने का वक्त आ गया है। किस चक्कर में लगे हो तुम ज़ावियार? सोई नहीं ना आप सारी रात? कैसे नींद आती मेरी बच्ची? यानी हक पर भी हूं तो अपने घर से लोगों को निकाला है मैंने। हाँ, उसका हक रखते थे, बिल्कुल उसका हक रखते थे वो। मम्मा, क्या होगा अगर दादा ने केस कर दिया? अरे बेटी, सिर्फ कोर्ट ही नहीं, सारी दुनिया भी आकर खड़ी हो जाए मेरे दरवाजे पर तो मेरे बच्चों को मुझसे कोई नहीं ले सकता। मम्मा, दरवाजा कौन हो सकता है? पुलिस तो नहीं आ गई यहाँ पर? नहीं खोलेंगे दरवाजा, हम नहीं खोलेंगे। मेरी बेटी, जो भी है, अल्लाह अल्लाह। जैम, बेटा जरा दरवाजा खोलो। जी अच्छा। अयास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जीनिया। वो मिराला आंटी जीनिया की दादी और दादा से मिलना चाह रहा था, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। अगर मिल जाए तो मिल लेना उनसे। चले गए हैं। सच बताऊं तो मामा ने कल रात को उन्हें निकाल दिया है।
बेटी ये निकाल दिया कल रात की रट क्या लगा रही हो? वैसे भी बात करने के लिए कुछ नहीं रहा था। मगर ये सब कैसे? देखो, उस वक्त के बाद से ये खेल है, ये झूठ है, सब खत्म हो गया। आई समझ? हकीकत में ये बहुत बढ़ गया है मामला। दोनों जाकर निकाह की डेट लेना, आराम से जाकर शादी कर लेना, ताकि सबके मुंह बंद हो जाए। आई समझ में? लेकिन दादा लोग। तुम किस किस्म के वकील हो? क्या मतलब, अपने पोते को नहीं ले सकते हम? सौले साहब, ऐसा कोई कानून नहीं। भला आप एक माँ से उसका बच्चा कैसे ले सकते हैं? कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ मैं, दादा उसका। वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने पोते से मिलना है तो फिर उसकी माँ से सुलह करनी होगी और कोई चारा नहीं। साले साहब, वकील बेटा सच कहता है, हम इस बच्चे को नहीं ले सकते। क्या करे फिर? ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं क्या? नहीं, मैरल खानम से सुलह का रास्ता ढूंढेंगे, जरूरत पड़ी तो माफी भी मांग लेंगे। यानी जीनिया अगर लड़का होती तो उसके दादा इतने गुस्से में नहीं आते। जिंदगी तो लड़कों के लिए खूबसूरत है यहाँ। बस करो, अब इतना भी नहीं बढ़ाओ। क्या बढ़ा रही हूँ मैं? यहाँ लड़की होना तो हकीकत में बहुत मुश्किल है। अब इस टॉपिक पे तो बहस भी नहीं करनी मुझे। प्लीज, अब इस तरह का मुंह बनाने की जरूरत नहीं तुम्हें। चलो ठीक है, फिर हम लोग इसी टॉपिक पे बहस करते हैं। प्लीज तो बताओ मुझे, लड़का होने में क्या मुश्किल है? अगर बताऊं तो क्या वाकई यकीन करोगी तुम? ट्राई कर सकती हूँ। मुझे वाकई ये सब समझ नहीं आता। अजीब तरीका है ये। सारी अजियतें औरतें उठाएं, तुम्हारे जैसे जीनिया के दादा जैसे मर्द आए और आराम से हुक्म चलाएं हम पर। उफ, क्या झेल रही हो तुम? बताओ मुझे, क्या झेल रही हो तुम? बताओ 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 बताओ। तुम्हारी नजर में प्रेगनेंसी आसान है ना? माँ बनना, बच्चे को जन्म देना आसान है? यार तुम्हें देख के तो कोई भी यही कहेगा कि तुम बच्चे को खेत में पैदा नहीं करोगी। तुम कितने सुकून में हो डार्लिंग। वो दौर गया अब जब औरतों के लिए डिलीवरी देना बहुत मुश्किल होता था। ओह रियली? यानी मैं आराम से हूँ? हाँ ऐसा ही है, हर तरह का आराम तो मौजूद है। भूख लगी, भागो शामिर। पैर में दर्द हो गया, मसाज करो शामिर। वजन बढ़ गया, उसके लिए भी मुझे वॉक कराओ शामिर। तो तुम्हें ये सब कुछ बहुत आसान लगता है ना शामिर? हाँ। सर ऐसे ही दे दूं? ऐसे ही दे दो। हाँ ऐसे, ये लो। थैंक यू सो मच। यार तुम औरतें क्यों हर चीज को इतना बढ़ा देती हो? दादा वाला मसला अब खत्म हो चुका है, तो क्या ख्याल है तुम्हारा? इस वीकेंड पर एंगेजमेंट कर सकते हैं हम। हाय मेरी जान, क्या बात है तुम्हारी। सीनियर से पूछने का तो ख्याल भी नहीं आया, फिर से सब बंदोबस्त कर लिया। हाँ तो क्या करें, अयाज तो है ही ऐसा। आई बहुत मेहनत की होगी ना तुमने? बिल्कुल, यानी क्या कहूँ, हीरो कभी शिकायत नहीं करता। आई सुपरमैन अयाज, बैटमैन अयाज, बल्कि अयाज हकीकत में एक स्पाइडरमैन है। तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रही हो? अयाज होना कोई आसान नहीं है। क्या है अगर इजी होता तो? हाथ पांव सलामत है, ऐसा भी है। अक्सर मुझे सरप्राइजेस भी देता रहता है, ऐसा है ना अयाज? एक मिनट, तुम मेरी जिंदगी को इतना आसान है ये समझ रही हो? आसान है बिल्कुल। हाय, सारा दिन ऐसे हो तुम। कभी इस पार्लर जाओ, कभी उस पार्लर जाओ, कभी इस मॉल जाओ, कभी ये लो, कभी वो लो। निस्ताशी के कैफे में बैठ के खटाखट जूस पियो अपना फेवरेट, हाँ, और एमरे के सामने बैठ के पक 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 करती रहो। ये है फिजा होने का मतलब, समझ गई? हाँ, तुम्हें क्या कहना चाहिए फिर? हाँ, सारा दिन टैक्सी में घूमते हो, बाद में किसी स्टॉप पे चाय के मजे, वही फुटबॉल की बातें, गर्लफ्रेंड को भी उस दौरान कोई तंज मार दो, सारा दिन पूरी सिटी घूमो, है ना? ओह मजे। ओ ये मजे हैं। तुम एक दिन टैक्सी लेके निकलो तो सही। एमरे होना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल ही आसान है। यानी ऐसी कन्वर्टेबल कार रख ली है तुमने। देखो मैं हूँ अयाज। तो तुम बता रही हो कि इतना आसान है? हाँ आसान है बिल्कुल। शर्त लगाती हो? हाँ शर्त लगाती हूँ मैं।
अच्छा, आधे घंटे के बाद एक मीटिंग है, लेट नहीं होना। अयाज मीटिंग में कभी लेट नहीं पहुंचा। इस मिनट के बाद तुम अयाज हो। तो आज से मैं फिर एमरे हूँ, आज से वो टैक्सी मेरी है। तो फिर ठीक है, तुम एक दिन के लिए सिबिल बनोगे और मैं शामिर बनूंगी, समझे? ठीक है, आ जाओ मैदान में। आ जाओ मैदान में। आ जाओ मैदान में। आ जाओ मैदान में। थैंक यू डार्लिंग। यू आर वेलकम ओलजे डियर। ओलजे मेरे ख्याल से जावियार को छुपा रहा है, यानी कोई चक्कर चला रहा है। लड़की, वैसे मुझे भी इस पे हैरत हो रही है, मगर वो एकदम से कैसे पलट सकता है? हाँ, यानी वो कंप्यूटर में कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या है वो देखना होगा मुझे। हाँ तो देख लेते हैं ना। हाँ देखा था मैंने उलझे, लेकिन वो जो कुछ भी छुपा रहा है वो हार्ड ड्राइव में छुपा रहा है, यानी वो तलाश करनी होगी मुझे, ढूंढ लूंगी मैं। कौन है ये? जावियार नहीं आ सकता इस वक्त। अनम मैम आई हैं। मुझे ना देख ले, मैं तो ऊपर छुपने जा रहा हूँ। ठीक है। फ्री हो तो कुछ बात करनी थी तुमसे। क्यों नहीं, आइए। तो अयाज कैसा है? निकल आया क्या शौक से? मालूम नहीं, मेरा फोन नहीं उठा रहा वो। लगता है कुछ दिन बात नहीं करेगा मुझसे। जरा सोचें, सिर्फ ये सुनकर ही कितना दुख हुआ है उसे। अगर वो राज उसे मालूम हो जाए तो? नहीं, नहीं मालूम होगा। अयाज का बाप मेहमद है, ये कभी नहीं मालूम होगा। तुम एक समझदार लड़की हो। कल रात तुमसे वो गलती कैसे हो गई मैं समझ नहीं पा रही, लेकिन मुझे उम्मीद है ये तुम दोबारा नहीं करोगी। वो तो आपके चेक पर लिखी हुई रकम से मालूम होगा। सुनो बेवकूफ लड़की, मैं कौन हूँ ये बात तुम अभी तक समझ नहीं पाई। मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम्हें मालूम नहीं। दोबारा अगर वो सब किया तो तुम्हें जान से मार दूंगी। छोड़े, मुझे तकलीफ हो रही है, छोड़े। मेरे बेटे से दूर रहो वरना जिंदा दफन कर दूंगी तुम्हें। हेल्प मी, छोड़ दे मुझे। तुम बेवकूफ हो, छोड़े बेवकूफ मुझे, हो तुम। हेल्प मी। और से सुनो मेरी बात, तुमने बहुत बुरा किया। बात सुनो, मेरे बेटे का बाप कौन है ये बात भूल जाओ तुम। समझ गई मेरी बात? समझ गई, समझ गई। प्लीज छोड़ दे मुझे। गौर से सुनो, ये आखिरी दफा था। अगर अब मेहमद से मिलने गई तुम तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तंदूर में बनने वाली अगर कोई चीज है तो वो ये है। बहुत आसान नजर आती है, सिंपल सा नाम सिमित है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? देखो मैं सब खत्म कर दूंगी, ये याद रखना। आफियत हो। मोनिका, मैं जीनिया के साथ अच्छा काम करना चाहता हूं। मैंने सुना है तुम आराम से अलग हो गई हो। अगर तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ तो हर किसी को हैरान करने वाली टीम बन जाएंगे हम। क्या कहती हो? लेकिन क्या यहां? ठीक है, समझ रहा हूं, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये एक छोटी सी जगह है। नहीं, बिल्कुल गलत है। मौत से ऐसी जगहों से निकलते हैं, मुझे इसका यकीन है। बिल्कुल इस सिमित की तरह से, सिंपल, छोटी सी, लेकिन कभी नहीं भूलने वाला टेस्ट। बिल्कुल अनोखा सा टेस्ट। लो पियो जानू। तुमने क्यों नहीं बचाया मुझे? उलझे, वो औरत तो मेरी जान ही लेने वाली थी। पागल। मैं तो जम सा गया था ऊपर। इस औरत के अंदर से तो पैंथर निकल आया था। वाकई पता नहीं हो क्या कर बैठे। बिल्कुल पागल हो गई है, पागल। लेकिन तुमने भी कुछ कम नहीं किया। देखो, अगर अयास को उसके बाप का मालूम हो गया तो। हरगिज नहीं उलझे। देखो, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने सुन लिया तो ये हमारे बीच में रहेगा और किसी को नहीं मालूम होगा। आई समझ? अगर किसी से कहा भी ना तो मैं तुम्हारी ये ज़बान काट दूंगी। ठीक है लड़की, तुम्हारा भी बस मुझ पे ही चलता है। हेलो एवरीवन। बिल्कुल भी परेशान ना हो। हाँ, अयास की टेबल खाली है, इसका मतलब है मैं वहां बैठूंगी। लेकिन मैडम। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। हाँ, तो आई थिंक आप सबको मालूम ही होगा कि अयास साहब बीमार हैं। यानी घर पर हैं और बिस्तर से नहीं उठ सकते। यार जीनिया कितना बढ़ा दिया यार। जरा इसे देखो कैसे पहन कर गई है। नो, आज के दिन तो मेरा मूड कोई भी खराब नहीं कर सकता। हाँ, तो यानी आज उनके वकील मैं हूँ। शुरू करते हैं। वैसे आज का टॉपिक क्या है मीटिंग में? बैलक की कंस्ट्रक्शन में आपकी दी गई इंस्ट्रक्शन और आपकी लेबर से होने वाली खतरनाक गलतियों के साथ ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल रहा है। मैडम रुके, मुझे ये सब एक एक करके बताएं। मेरा दिमाग उलझ गया। मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। ये जगह देखें। अयाज साहब के बनाए हुए प्लान से हटकर ये हिस्सा 30 सेंटीमीटर छोटा बनाया है। क्या? 30 सेंटीमीटर? हाय बदतमीजों, ये क्या कर दिया? खुदा गारत करे यार। मतलब कि ये 30 सेंटीमीटर की जगह किचन में आ गई है। यार ओके, तो फिर मसला नहीं है, क्योंकि बड़ा किचन तो अच्छा होता है। ठीक कह रही है, लेकिन मैडम ये हमारे प्रोजेक्ट से आउट ऑफ रेंज हो गया है। हाँ, तोड़कर नए सिरे से बनाते हैं फिर इसे। 30 फ्लोर? मजाक कर रही हूँ मैं तो। ऐसे थोड़ी ना तोड़ देंगे भला। और हाँ जीनिया मैडम, अयाज साहब इस बिल्डिंग के कलर का फैसला भी करेंगे। हाँ, असल में मेरा तो यही काम है। यकीनन पिंक कलर का ही है इन्हें। पिंक कलर ठीक है। अरे ये सारी बिल्डिंग ऐसे
पिंक कलर की हो जाएगी, कितनी खूबसूरत लगेगी। मैं जानता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को, और अब यकीनन ये बिल्डिंग का नाम भी पिंक कॉटेज रख देगी। यार बल्कि बिल्डिंग का नाम भी पिंक कॉटेज हो। अरे कितना अच्छा लगेगा ना। आई एम सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन लेबर यूनियन के नुमाइंदे आए हैं। अच्छा तो आने दो तुम उन्हें। जीनिया, जीनिया उनसे कोई बात नहीं करनी प्लीज। जीनिया हरगिज नहीं। यानी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम हल करेंगे ना। नहीं नहीं, उनसे कोई बात नहीं करो प्लीज। एक्सक्यूज मी। मैं देख रहा हूँ। देख रहे हो ना मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ मीटिंग को। यानी थोड़ा सीरियस, थोड़ी अपनाइयत और बस। एक मिनट तुम मुझे कहाँ से देख रहे हो? कैमरे से देख रहा हूँ मैं तुम्हें। बताओ कौन से कैमरे से? अयाज देखो ये बहुत बुरी बात है। मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ। ओके बाय। रुको रुको रुको, बंद नहीं करना। बहुत बहुत वेलकम। चलो चलो उठो तुम यहाँ से। आप भी उठे। आप यहाँ पर आकर बैठिए ना प्लीज। अंकल कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? अयाज साहब आज ऑफिस नहीं आए? अयाज साहब तो थोड़े बीमार हैं, लेकिन मैं हूं ना आपके मसले हल करने के लिए। देखिए मैडम, हम अयाज साहब को काफी पसंद करते हैं, उनका एहतराम करते हैं क्योंकि वो लेबर की प्रॉब्लम के जिम्मेदार हैं। लेकिन अब ये सैलरी बढ़ाने का मसला हल कर लें, वरना लेबर्स काम छोड़ के चले जाएंगे। नामुमकिन नामुमकिन, काम छोड़कर जाना अच्छा नहीं। आप मुझे मुख्तसर करके बताएं, मैं हल करूंगी, लेकिन काम छोड़ने की बात नहीं करें आप। हमें इंक्रीमेंट चाहिए मैडम। इंक्रीमेंट? लेकिन कितना? तकरीबन 30%। क्या? बार्गेनिंग करो जीनिया, बार्गेनिंग करो। तुम्हें बहुत पसंद है बार्गेनिंग, मैं जानता हूँ। बर्बाद नहीं करना मुझे प्लीज, बार्गेनिंग करो। अरे 30% काफी रहेगा क्या आपको? काफी तो नहीं रहेगा, लेकिन कंपनी का भी तो सोचना है ना। आप लोग कितने अच्छे और हसास लोग हैं। देखें, दिल में उतरी है आपकी बात। दिल में उतरी है आपकी बात। हम इसे 40% कर देते हैं। ओके। बल्कि 50% ठीक है। ठीक है फिर? जी मैडम, बिल्कुल ठीक है। सीनियर मैडम, क्यों ना अयाज साहब का भी मशवरा ले लेती कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। अयाज साहब कॉल कर रहे हैं, फौरन आपसे बात करना चाहते हैं। बाद में कॉल कर लूंगी मैं, अभी हम लेबर्स का मसला हल कर रहे हैं। बात करो मुझसे प्लीज। हम कंटिन्यू करेंगे। अयाज, देख रहे हो ना तुम अभी तक? देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ, सब कुछ मेरे सामने है, देख रहा हूँ। तो फिर देख लिया होगा तुमने। देखा है अयाज, बनना कितना आसान है। सब कुछ ठीक है, बस यही कहना होता है और मामला खत्म हो जाता है। लेबर का 50% अपनी जेब से देना, ओके? समझ गई? मैं कहाँ से दूंगी इतने सारे पैसे? मुझे नहीं मालूम, बॉस अब तुम हो। ठीक है जानू, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना। हाँ हाँ, हम हल कर लेंगे यहाँ के सारे मसाइल, परेशानी की कोई बात नहीं। आप लोगों को भी बहुत सलाम कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सी यू।
अंकल जी चाय पियेंगे आप? मैं चाय मंगवाती हूँ, ठीक है? वैसे कौन सी जगह है ये? तुम जानबूझकर मुझे घुमा रही हो। मैं आपको नहीं जानती हूँ मैडम, तो फिर बताइए मैं क्यों घुमाऊंगी आपको? अब मेरे कानों में चिल्लाना छोड़ दें। हम एक ही जगह पर कब से घूमे जा रहे हैं? कौन सी जगह जाना है? 100 बार बता चुकी हूँ मैं तुम्हें। मेरा पहला दिन है आज, प्लीज आप ही हेल्प कर दें। आप बताएं जरा, मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जाना है बताइए? कोरो जाना है, कोरो। इस टैक्सी का मीटर कितना तेज भाग रहा है। बहुत खूब, अभी से 800 बना चुकी हो। चलो अब चलो यहाँ से, पागल मत बनाओ। बहुत हो गया, वाकई बहुत हो गया। उतरो टैक्सी से, जल्दी उतरो। नहीं उतार सकती मुझे, भले गधों की तरह चलो। मैडम किसे गधा कह रही हैं आप? बताइए। किसे कहूँगी? फिलहाल तो तुम्हें ही कह रही हूँ। देखिए मैडम, आपको नीचे उतरने की रिक्वेस्ट कर सकती हूँ क्या मैं? पर क्यों? प्लीज। देखिए मैडम, जानवर के नाम को इस्तेमाल करते हुए इंसान को शर्मिंदा करना कोई अच्छी बात नहीं होती। उम्मीद है कि आपको ये मालूम होगा। वो जिसे आप गधा कह रही हैं, वो बोझ उठा के फायदा पहुंचाता है। और तुम क्या करती हो? क्या मुझे बता सकती हो? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे ये कह रही हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। ये तो वाकई पागल है। जाओ जाओ, वाकई अब मैं तुम्हारा कोई ख्याल नहीं करूंगी, सर तोड़ दूंगी तुम्हारा। हाँ, जाती हूँ जाती हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरे अंदर टैक्सी वाला आ गया है क्या? हाँ कहो एमरे, क्या हुआ? ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरी जान? हाँ हाँ हाँ, ये हाँ क्या है? तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही क्या अब? क्यों मोहब्बत नहीं रही अब? और टाइम क्या हो गया, एहसास है क्या? 11:30। तो फिर कहाँ है मेरा गुड मॉर्निंग का एसएमएस जिसपे दिल बना होता है? और जान, आपका मूड ठीक नहीं क्या? यार, एक बेवकूफ औरत के साथ सुबह से उलझी हुई थी मैं। वाकई में इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है। अब फोन बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, असल में मेरा मूड भी बहुत खराब है, पता है? एक बात बताऊं फिजा, मुझे ना एक स्वेटर पसंद आया था। ब्लू कलर का था, बहुत ही खूबसूरत। मतलब मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि वो कितना प्यारा था। लेकिन मेरी बैड लक तो देखो जरा तुम। जब मैं लेने गया तो मेरे साइज में नहीं था। मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना तुम? क्या मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ? मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे साइज में नहीं था। अगर होता तो मैं उसको जरूर अपने लिए ले लेता। मेरे पास आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है इस वक्त। मैं यहाँ काम कर रही हूँ एमरे, तुम्हें एहसास है ना इसका? यार, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है अब? एक्सक्यूज मी, क्या मुझे ग्रीन टी मिल सकती है? तुम ग्रीन टी पी रहे हो? बहुत अफसोस की बात है यार एमरे। हाँ, तुम तो अभी स्टेशन जाओ। समी अंकल है ना, वो अभी बहुत जबरदस्त गरम गरम चाय बना रहे होंगे। जल्दी जल्दी जाओ और वहाँ जाके पी लो। समझ गई ना मेरी बात? हाँ, अगर रास्ता मालूम हुआ तो जरूर जाके पीऊंगी। इस्तांबुल कितना बड़ा शहर है एमरे। अयाज, डार्लिंग, मैं कैसे पे करूंगी इतनी सैलरी इन सबकी? और तुम्ही ने तो कहा था मुझे अयाज बनने के लिए। अयाज बनने के लिए इसकी तो जरूरत थी ना। अरे, और तुम तो बहुत ही नरम दिल के अच्छे इंसान हो ना अयाज। देखो, मैं वैसे भी जानती हूँ कि तुम इनकी बात आखिर मान ही लेते हैं ना। जीनिया मैडम, आपकी कॉफी। थैंक यू सो मच। इसके अलावा ये अयाज साहब का प्रोजेक्ट है, आप देख लीजिए। ये है, बिल्कुल, मैं अब भी देखती हूँ इसको। कॉफी एक तरफ रख दो, उसके बाद देखना इसे, प्लीज। जीनिया प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। कॉफी को इससे दूर रखो, इस पे गिर जाएगी यार।